राज्य उत्तराखंड के रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक के खुसालकोट गांव में नवविवाहित दंपति संदिग्ध हालत में फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने की असल वजह का पता चल सकेगा। मंगलवार दोपहर खुसालकोट निवासी देवकी देवी घर लौटी और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद पाया। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। बेटा कमल सिंह नेगी और उसकी पत्नी सरिता नेगी फंदे पर लटके थे। देवकी के शोर मचाने पर गांव वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी राजस्व उप निरीक्षक कुबेर सिंह मेहरा को दी। सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेजा। राजस्व पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहां पर नायब तहसीलदार प्रियंका, राजस्व उप निरीक्षक कुंदन लाल, कुबेर सिंह मेहरा, कुंदन कनवाल, प्रदीप बिजलवाण, कुमार सोनू आदि मौजूद रहे। नैनीताल जनपद के सिमलखा की सरिता जलाल का विवाह अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के खुसालकोट निवासी कमल सिंह नेगी से 29 अप्रैल 2024 को हुआ था। 7 जन्मों का साथ महज 6.5 महीनों में ही छूट गया। प्रदेश के रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला 2 दिन बाद 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिया जाएगा। इसी दिन से पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग पर्यटन जोन में शुरू हो जाएगी। बता दें कि खुलने से पहले ही ढिकाला पर्यटन जोन 25 दिसंबर तक नाइट स्टे के लिए फुल हो चुका है। पर्यटकों की आमद देखकर पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के वार्डन अमित ग्वासा कोटी ने कहा कि ढिकाला जोन को लेकर उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 15 नवंबर को सुबह 6 बजे ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब हो कि हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि 15 जून को कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई जोन को बंद कर दिया जाता है, जो 15 नवंबर को खुलता है। कॉर्बेट पार्क के सभी जोन में पर्यटकों ने डे विजिट और नाइट स्टे के लिए बुकिंग करवाई है, जिसमें ढिकाला जोन का मुख्य ढिकाला, सर्पदुली, गैरल और सुल्तान के साथ ही बिजरानी, झिरना, गर्जिया, सोना नदी, दुर्गा देवी, पाखरो और मुंडिया पानी पर्यटन रात्रि विश्राम का लुत्फ उठा सकेंगे। गौर हो कि कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में 30 रूम की सुविधा है। इसमें 12 डॉर्मेट्री की सुविधा है। इसके अलावा ढिकाला के ही केरल में 6 कक्ष और 8 बेड की डॉर्मेट्री है। सुल्तान में 2 कक्ष, मलानी में 2 कक्ष, बिजरानी जोन में 7 कक्षों की सुविधा है। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के विशेष प्रशिक्षण कैंप 15 नवंबर से लगाने के लिए शासन की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 34 खेलों के लिए कैंप लगाने शुरू किए जाएं। जहां तक पिछले शासनादेश में खिलाड़ियों से संबंधित भत्तों व अन्य संशोधन हैं, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। कैंप लगाने के लिए संबंधित खेल फेडरेशन को निर्देशित कर दिया गया है। यह पत्र खेल के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा की ओर से जारी हुआ है। सभी फेडरेशन के अलावा सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों को भी पत्र की कॉपी भेजी गई है, ताकि फेडरेशन को राज्य की ओर से कैंप संबंधी सहयोग करें। पत्र में कहा गया है कि खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित 34 खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना अति आवश्यक है। इससे संबंधित जनवरी 2021 का शासनादेश वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की प्रक्रिया में है, लेकिन प्रशिक्षण कैंप के महत्व को देखते हुए 15 नवंबर से कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बुधवार 13 नवंबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीपुरी में तीर्थयात्रियों से बातचीत कर यात्रा को लेकर उनके फीडबैक भी लिए। वहीं सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की
उन्होंने हक हकूकधारियों के साथ संवाद भी किया। इसके साथ ही स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। व्यापार संघ ने सीएम धामी से मुलाकात पर खुशी जताई। बद्रीनाथ धाम व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए धाम यात्रा सकुशल कराने और अच्छी व्यवस्था करने पर धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि 17 नवंबर को चार धाम यात्रा संपन्न हो रही है। दरअसल इस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2024 की चार धाम यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धामों के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। अब अगले साल शुभ मुहूर्त के अनुसार अप्रैल मई में चार धाम यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ भगवान का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के चारों ओर हिमशिखर है। अब बद्रीनाथ धाम में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है, इसलिए इस समय यहाँ श्रद्धालुओं के लिए आना आसान नहीं होता है। सदियों से भगवान बद्रीनाथ की चल विग्रहोत्सव डोली नवंबर में शीतकालीन अवकाश पर जोशीमठ लाई जाती है। प्रदेश के ऋषिकेश में देहरादून रोड रामा पैलेस के समीप सोमवार की रात हुई बाइक दुर्घटना में यूट्यूबर की जान जाने के बाद पीछे बैठे उसके साथी ऋषि कुशवाहा की बीती देर रात एम्स ऋषिकेश में जान चली गई। दोनों युवकों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऋषि कुशवाहा 3 बहनों का अकेला भाई था। बता दें कि यश प्रजापति 26 वर्ष, पुत्र अनिल कुमार निवासी गुमानीवाला श्यामपुर, जिनका परिवार हाल ही में कुमारवाड़ा ऋषिकेश से शिफ्ट हुआ था। यश प्रजापति सोमवार की रात करीब 11 बजे अपनी बाइक से सवार होकर इंद्रमणि बड़ौनी चौक से ऋषिकेश की ओर आ रहा था। उन्हें यहाँ एक विवाह समारोह में शामिल होना था। देहरादून रोड रामा पैलेस सिनेमा हॉल से थोड़ा आगे HDFC बैंक के समीप एक कार से उनकी बाइक टकरा गई। दोनों घायलों को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया, जहां चिकित्सकों ने यश प्रजापति को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके साथी ऋषि कुशवाहा निवासी नेहरू ग्राम इंदिरा नगर ऋषिकेश को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया था। कोतवाली ऋषिकेश के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में जिंदगी और मौत से जूझ रहे ऋषि कुशवाहा ने बीती देर रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ऋषि परिवार में 3 बहनों का अकेला भाई था। युवक की जान जाने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। गौर हो कि बीते दिन देहरादून में सड़क हादसे में 6 छात्रों की जान गई थी, जबकि एक युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है।